Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, welcome to Rankers Avenue. This is Sanjay Kejriwal. I have secured earned 15 in J Advanced 2020 and I am currently studying Computer Science and Engineering at IIT Bombay. So today I am going to tell you people about my bank of JEE mock tests and which reference books I prefer for JEE Advanced preparation. So before we begin, अगर किसी ने तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो लाइक जेई के समय में जो अगर मैं पहले मॉक टेस्ट की बात करूँ तो नॉर्मली मैंने कोई सीरीज़ वगैरह ली नहीं थी किसी इंस्टीट्यूट की ज़्यादा। लाइक मतलब जब जेई की प्रिपरेशन चाहिए तब तो नहीं ली थी, तब मतलब जो अपने कोचिंग के टेस्ट होते थे वही मैं देता था, हर 21 दिन में टेस्ट वगैरह होते थे। उसके अलावा जब प्रिपरेशन चाहिए थी उस समय कोचिंग में इन 21 दिन टेस्ट के अलावा लाइक अलग से हमारे बैच के लिए जो टीचर्स हैं वो थोड़ा अलग पेपर्स भी बनाते थे। तो वो जो हैं लाइक हफ्ते में एक पेपर उसका होता था, लाइक वो छोटा होता था, 3 घंटे का नहीं होता था, वो 1 घंटे का होता था। तो उसमें भी हम काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन वगैरह कर लेते थे। और बाकी ये प्रिपरेशन के समय की बात अगर मैं करूँ तो उसमें जो बुक्स वगैरह हैं, तो अगर मैं पर्टिकुलर बुक्स की बताऊँ तो लाइन्स चलते हैं। मैथ्स में सबसे पहले लाइक प्रीलिप करी थी मैंने, उसमें थोड़ा सा रेशनल इक्वालिटीज़ का पार्ट किया था। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री की लेसन बनी करी थी, पूरी नहीं, सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है वो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लेसन बनी करी थी, ये 12th में करी थी, 11th में उस समय इतना टाइम नहीं था, 12th के पेशेंट के समय चाहिए थी, पर इसमें वही पार्ट किया था जो रेलिवेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पीएनसी के लिए मैंने हॉलोनाइट करी थी, हॉलोनाइट में भी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज, सारी नहीं। और मैथ्स में अगर मैं बुक बताऊँ तो 4 बुक तो हो गई, और आई गेस मैथ्स में इतनी है। केमिस्ट्री में मैंने इनिशियली क्योंकि नया नया जोश था कि अरे अब तो अच्छे से पढ़ना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने सबसे पहले वो करी थी, एन ए अवस्थी होती है, नरेंद्र अवस्थी, शायद मुझे बुक का नाम अच्छी याद नहीं है, अवस्थी समथिंग है, वो करी थी मूल कंसेप्ट के लिए। फिर लेकिन समझ में आ गया कि कोई लिमिट नहीं है केमिस्ट्री क्वेश्चन की, तो मैंने शायद उसके बाद में कोई बुक नहीं करी केमिस्ट्री की, सिर्फ वो करी थी, उसमें भी सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री मूल कंसेप्ट का पार्ट। फिजिक्स में अगर बात करूँ तो एच में सबको करनी चाहिए। मैंने 11th की जो है थोड़ी सी मक्कारी में नहीं करी थी, 12th की डेफिनेटली मैंने एच करी थी पूरी। 11th की भी सोचा था कर लूँगा, लाइक छुट्टी में भी काफ़ी सोचा, पर वो एंड तक नहीं हुई। ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कि 11th की एच ना करी जाए, 11th की एच करनी चाहिए। मेरे वो जो एच क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं पे कवर हो गए थे, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़े थे, तो इसीलिए लाइक वो हो गई थी। पर अलग से मैं एच वगैरह कर ले 11th और 12th दोनों की, तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। और फिजिक्स में अगर मैं बुक की बात करूँ तो एच के बाद में देव मुखर्जी बुक आती है MCQ, वो मैंने संडे रेफर करी थी, काफ़ी अच्छी बुक है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, लाइक हर तरह के होते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, सिंगल चॉइस भी होते हैं, लाइक जेई के लिए काफ़ी अच्छी बुक है और रेलिवेंट भी है। वो शायद मैंने पूरी करी थी बुक, तो जहाँ तो मुझे याद आ रहा है। और इरोडोव जो है वो करी थी, उसमें भी ये सब कुछ नहीं, जो इनिशियल मैकेनिक्स वाला पार्ट था उसमें किए थे क्वेश्चन, लास्ट के नहीं, लास्ट में थोड़ा सा गायरोस्कोप वगैरह आता है, उसके बाद का पार्ट जो है जिसमें कोरोलिस वगैरह आता है वो पार्ट नहीं, वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाता है। बाकी उससे पहले जो है इरोडोव में वो क्या था मैकेनिक्स में, आई गेस फ्लूइड डायनामिक्स भी करी थी इरोडोव की थोड़ी बहुत, मतलब इरोडोव के 30 क्वेश्चन करे थे पर ठीक ठाक अमाउंट ऑफ करे थे, और जो क्वेश्चन इरेलीवेंट थे जो जेईई के सिलेबस में नहीं है वो छोड़ देते फिजिक्स में। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ किसी बुक की तो आई गेस नहीं, क्रोटोव वगैरह मैंने नहीं करी, क्रोटोव में शायद एक क्वेश्चन मैंने किया होगा तो किया होगा, वो भी इधर किसी और बुक में आ गया था इसीलिए। और फिजिक्स में आई गेस इतनी बुक्स थी, मैथ्स में मैंने बता दी सारी। केमिस्ट्री मैथ्स में 12th में हाँ राइट, मैथ्स में 12th में डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट के लिए प्रीलिप्को में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैंने कोई एक बुक थी, प्रीलिप्को थी वो, उसमें लाइक काफ़ी अच्छे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन और काफ़ी सारे हैं, तो वो करी थी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। एग्जैक्टली वो जो बुक का नाम है वो शायद प्रीलिप्को था कि क्या, वो मैं बता दूंगा कंफर्म करके कमेंट्स बॉक्स में या फिर कहीं भी, पर लाइक वो प्रीलिप्को ही जाता मुझे याद। और मैथ्स में और 12th में ज़्यादा बुक करी नहीं। उसके अलावा और क्वेश्चंस की बात करें तो जो अपनी मॉडल्स हो गए, शीट्स वगैरह हो गई, वो मैथ्स में NCERT करी थी, फिजिक्स में NCERT के क्वेश्चन सारे करे थे, और केमिस्ट्री में पूरी NCERT सॉल्व करी थी। लेकिन NCERT सॉल्व करना चाहिए, साथ साथ में कर लूँ तो सही है, क्योंकि जब बोर्ड आता है तो लोड नहीं आता, और केमिस्ट्री की तो NCERT वैसे भी करनी चाहिए। और इसके अलावा और फिर जो कोचिंग के टेस्ट हो रहे थे वो हुए 2 साल, और उसके अलावा जो क्लास टेस्ट होते थे 1-1 घंटे के, मैंने बताया वो चीज़ हो गई। कोई दूसरी कोचिंग की सीरीज़ मैंने 2 साल में तो नहीं ली थी, उसके बाद में जब फिर टाइम एक्सटेंड होता जा रहा था, उसके बाद में जो हमारी कोचिंग थी वो भी काफ़ी सारे टेस्ट ले रहे थे। तो मैंने जैसे बताया था पुरानी वीडियो में कि 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट हो जाता था, तो वो टेस्ट चलते रहते थे। इसके अलावा जो एडवांस और मेंस की बड़ी DPPs होती है 3-3 घंटे की, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर की, वो DPPs वगैरह करी थी। तो आई गेस 2 बार रिवीजन हुआ था पूरा एडवांस और मेंस का, और हर बार में एक सब्जेक्ट की 60 DPP आती है, तो 7 × 3 × 2 नहीं 7 × हाँ, तो लाइक सही 42 DPPs के आसपास हो गई थी।
मतलब बड़ी बड़ी एडवांस की 42 और मेंस की भी 42, तो लाइक 84 DPPs के आसपास हो गई थी। तो मतलब वो DPPs क्या होती है कि लाइक खुद ही टाइम लाके मैं करता था, ऐसा नहीं है कि लाइक कोई सुपरवाइज कर रहा है, इन्विजिलेटर है, खुद टाइम लगा के अपने 3 घंटे में फिर इसको वगैरह देख लिया, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं वो सॉल्व होते थे, लाइक वो एक्चुअल में तो लाइक 4-5 घंटे होते थे सारे DPP में, 3 घंटे मैक्सिमम इसको के लिए कर देते थे। और कुछ है क्या जो मैंने क्वेश्चंस के रूप में किया था सॉल्व, लाइक मैंने सारी बुक्स बता दी मेरी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की जो मैंने करी थी। मैंने सीट्स हो गई, मॉडल हो गई, मॉक टेस्ट हो गए, उसके अलावा बस आई गेस इतना ही है क्वेश्चंस, और ये काफ़ी हो जाते हैं। और जब मैं बोलता हूँ कि मॉडल सॉल्व करी थी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लाइक कि बस मॉडल सॉल्व कर ली। मॉडल सॉल्व करने का मतलब है कि लाइक पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन हमें आता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने मॉडल सॉल्व कर लिया, मैंने DPP सॉल्व कर लिया, अब मैं क्या करूँ। अगर ऐसा हो रहा है ना कि अब सब कुछ सॉल्व कर लिया फिर मार्क्स नहीं आ रहे, तो एक बार इंट्रोस्पेक्शन करो कि नहीं, तुमने सॉल्व नहीं किया उसको अच्छे से, या तुमसे भी उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए उठा के, तो वो शीट का वो क्वेश्चन हो जाएगा फिर। ये वाला कॉन्फिडेंस जब आता है तब हम बोलते हैं कि मॉडल हो गई। और इन सब क्वेश्चन से पहले डेफिनेटली नोट्स की बात तो है, लाइक मुझे आज भी जो है कुछ चीज़ें लाइक ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ बार बार देखते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा इस पेज के राइट पे टॉप में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, या फिर ये कंसेप्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक इस टाइप के हैं मेरे काफ़ी सारे नोट्स मेरे अभी इस समय के दिमाग में। तो नोट्स जो हैं वो डेफिनेटली इन सब क्वेश्चन से ऊपर आते हैं, तो नोट्स अच्छी से, और नोट्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो सब लाइक नोट्स पूरे अच्छे से आ रहे हैं हमें, उसके बाद में खुद के इंस्टीट्यूट की मॉडल शीट वगैरह आ रही है, और फिर उसके बाद में हमें रेफरेंस बुक्स वगैरह करनी है। तो ये चीज़ें मैं काफ़ी बता भी चुका हूँ, तो एक बार मैंने फिर से उसको लाइक समराइज़ कर दिया। तो आई गेस मेरे जो बैंक ऑफ मॉक टेस्ट था रिलेटेड तो यही है। और अगर और भी मुझे कुछ मैं भूल रहा हूँगा और तो मैं आने वाली वीडियोज़ में डेफिनेटली बताऊँगा, लाइक सब कुछ बताने वाला हूँ मैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कोई डाउट आता है या फिर कोई चीज़ में गड़बड़ लग रही है कि क्या करें, कैसे करें, ये चीज़ करें ना करें, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आंसर करेंगे। और एक आस्क मी एनीथिंग का सेशन भी चल ही रहा है, तो उसमें लाइक जो भी डाउट्स होंगे, जो डाउट ऐसा होगा जो मुझे लगेगा कि काफ़ी लोगों को पता लगना चाहिए, काफ़ी लोगों को डाउट आता है, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, शॉर्ट वीडियो, और वो अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं बिल्कुल जो भी क्वेरीज हैं। तो आई गेस आज के लिए इतना ही था। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने दूसरे साथ में। तो फिर आने वाले वीडियोस में मिलते हैं। बाय।